हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स में आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यदि आप भी बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप आते हैं और आप 10वीं के एग्जाम देना चाहते हैं या 10वीं के एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आज हम लोग का क्लास में फिजिक्स जो साइंस के अंतर्गत आता है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे। और बिना देर किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग का क्लास यानी पहले हम लोग भौतिकी। देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है प्रकाश। हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश एक एक बात जो बहुत भी आई है, बहुत भी आई है, याद रखिएगा। एक एक स्टेप हम लोग प्रकाश का देख रहे हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है इसके उपस्थिति में इसी के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखिए, देखिए इसे मान लीजिए कि जैसे सुबह सुबह सूर्य भगवान, सूर्य का किरणें हमारे पास आता है। जैसे ही किरणें आता है तो हम लोग के आंख में एक ऐसा प्रकाश आता है कि नींद खुल जाता है। देखिए, नींद खुलने और आपको नींद लगने में के पीछे, नींद खुलने और नींद लगने के पीछे आपका एक हार्मोन काम करता है जिसको डे नाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा हार्मोन है, डे नाइट हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है कि जैसे ही अंधेरा देखता है आप अंधेरा में रहने लगिएगा। तो यह हार्मोन ऐसा है कि आपके शरीर के अंदर नाइट हार्मोन्स का स्राव करेगा और जैसे ही जाइएगा प्रकाश में तो आपके अंदर डे हार्मोन का स्राव करेगा। और इसी हार्मोन के कारण और जैसे ही सुबह या रात होता है तो हम लोग का नींद और नींद से जगने का क्रिया प्रारंभ होता है। पर तो हम देखते हैं कि जैसे ही सूर्य का किरण हमारे पास ले चले जाता है तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो वह वस्तु दिखाई देता है। इसे ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके हम बता रहे, इसके बारे में बता रहे हैं आपको डायग्राम से। देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है। मान लीजिए एक चोर आकर कहीं ना कहीं छिप गया है। अब मान लीजिए छिप गया है। अब हमारा यहाँ आँखिया है। देखिए, ये हमारा आंख है। ये हम है, यहाँ क्या है, हमारा आंख है। यहाँ क्या है, हमारा आंख है। अब आंख तो यहाँ पर है, परंतु इधर कोई प्रकाश नहीं होने के कारण हम इस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ कौन है कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं है। अब देखिए, इसके बाद क्या किए कि हमारे यहाँ हाथ है। देखिए, ये हमारा क्या है, हाथ है। ये हमारा हाथ है। इस हाथ में मान लीजिए कि हम क्या रखे हैं, टॉर्च रखे हैं। क्या रखे हैं, टॉर्च। इस टॉर्च को जैसे ही हम क्या किए कि इसको प्रकाशित किए, तो प्रकाशित करेंगे तो प्रकाश देखिए यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, परंतु इसी में के कुछ किरण इस वस्तु से टकराया। जैसे ही इस वस्तु से टकराएगा तो टकराने के बाद इस वस्तु से टकराया हुआ प्रकाश
हमारे आंखों से आकर क्या करेगा, मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देखने की अनुभूति करते हैं। क्या करते हैं, देखने की अनुभूति करते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा टच हुआ, अभी टच नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक क्या है, बल्ब है। ये क्या है, बल्ब है। अब ये बल्ब हम क्या करेंगे, इसको प्रकाशित कर दिए। जैसे ही प्रकाशित करेंगे इसका किरण, कुछ किरण जाकर इससे टकराएगा। जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद पुनः ये हमारे आंखों से क्या करेगा, मिलेगा। जैसे ही मिला, देखिए कुछ प्रकाश तो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, ये भी आपको दिखेगा और आप इसको देखिएगा। तो यह जब क्रिया होता है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो परिभाषा बन रहा है कि जब हम किसी प्रकाश को, जब हम प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं, रखिएगा, जब हम प्रकाश को किसी वस्तु पर डालते हैं तो वह प्रकाश, यह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पुनः हमारी आंखों से टकराती है। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पुनः हमारी आंखों से मिलती है या टकराती है। इस टकराने या मिलने के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यही क्रिया होता है प्रकाश को देखने, किसी वस्तु को देखने और न देखने की। तो अब आप लोग को यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब इसके हम लोग आगे देख रहे हैं, इसके अब हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए, प्रकाश को आप गमन कीजिएगा। जब प्रकाश को गमन कीजिएगा, प्रकाश को गमन कीजिएगा, आगे देखिए, हम लोग का टॉपिक है प्रकाश। एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, आज प्रकाश खत्म हो जाएगा। प्रकाश को हम तीन चीज से गमन कर रहे हैं, तीन चीज से गमन करेंगे। पहले याद रखिएगा, हम पहले हवा को ही, जब हवा को चूस लीजिए, ऐसे ध्यान रखिएगा। जब यहाँ कोई चीज हम ऐसे हाथ कर रहे, चल रहा है ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है। अब देखो बीच में लगा दिया अपना हाथ, ऐसे कर रहे, यहाँ रुक जा रहा है, इसका मतलब कि इस माध्यम में मेरा हाथ आ गया, परंतु कुछ नहीं है तो यहाँ हवा है। क्या है, हवा है। और हवा को भी चूस ले तो वह निर्वात होता है, परंतु निर्वात और हवा में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, इसलिए हम इसको हवा में ही प्रकाश का वेग कहते हैं। कहीं कहीं आपको निर्वात में प्रकाश का वेग, हम पढ़े वेग, क्या पढ़े, वेग, कि कहीं कहीं हवा में प्रकाश का वेग देता है, कहीं कहीं निर्वात में प्रकाश का वेग देता है हवा। दूसरा माध्यम हम पानी याद रखेंगे, क्या रखेंगे, पानी। और तीसरा माध्यम याद रखेंगे, पानी, हवा, पानी, और तीसरा माध्यम रखेंगे कांच। तीन हम लोग के पास माध्यम है। अब देखिए, तीनों माध्यम में प्रकाश का वेग अब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से जरूर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। अब साइकिल चलाते हैं तो देखिए, हवा में तो नहीं आदमी बोलता है, ये तो हवा से बात कर रहा है, इसका मतलब स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज। तो बहुत तेज कीजिएगा, बहुत तेज कीजिएगा। तो कब तेज कीजिएगा, आप जब देखते हैं कि जब आदमी कोई नंबरिंग करता है, यानी रेस चालू हुआ, नंबरिंग करता है, कैसे करता है, 1 2 3 स्टार्ट, तो किस अंक के बाद वह स्टार्ट करने की बात करता है, 3 अंक के बाद, 1 2 3। तो आप याद रखिएगा कि हवा से बात कब करेंगे, हवा में कब दौड़ेंगे, 3 आने के बाद। तो हम लोग याद रखेंगे 3 होता है, इससे बेसी नहीं होता है। उसके बाद गुणा तो होकबे करी, गुणा तो होकबे करी, आ कुछ होखे चाहे ना होखे, एक आई, एक क्या आई, 0 आई, एक क्या आई, 0 आई। एक आपका प्राकृत संख्या है और 0 आपका पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब एक 0 आई। अब देखिए, जब 0 आइल बा, 0 आइल बा, तो 2 0 के और लेके आवा, दोनों के सटा दिया, ओकरा कहला 8।
देखो 1 जीरो 2 जीरो, यानी 10 के पावर 8 हो गए, यानी 3 गुने 10 के पावर 8। आ एकरा के एकदम हम के मीटर में, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। अब हम लोग को याद हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके बाद याद रखिए, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पानी में। देखिए आगे बढ़े, पानी से, हवा से बात कर रहे थे, बीच में आ गया पानी। जब मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं या दौड़ रहे हैं, अब जब हवा से जैसे क्या होता है कि हम लोग पानी में, गाँव में क्या होता है कि लोग नहर में, तालाब में नहाना पसंद करते हैं, तो हवा से दौड़ते आएंगे, पानी में छलांग मारेंगे। जैसे ही पानी में जाएंगे तो उनका स्पीड कम हो जाएगा। या साइकिल चला रहे हैं, जैसे ही पानी आता है तो क्या होता है कि उस साइकिल का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। ज्यादा कम नहीं करेंगे, 8 आना, 8 आना, यानी 8 आना कम करे के बाद, 8 कम करे के बाद, तो 3 रुपया में से 8 कम करब तो कितना बची, 2.5 रुपया। कितना बची, 2.5 रुपया। 3 रुपया में 8 कम करब कितना बची, 2.5 रुपया। अब बाकी होता है 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद याद रखिएगा, आगे कोई चिपचिपा पदार्थ रख दिया जाए, पानी के बाद कोई चिपचिपा पदार्थ रख दिया जाए तो आपका स्पीड और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो कितना, ज्यादा ना, 8 आना। तो 2.5 में से 8 आना और कम कर, कितना बची, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। परंतु कभी कभी यही चीज किलोमीटर में देता है, किलोमीटर में दे देता है। तो कभी कभी ये किलोमीटर में आता है, तो किलोमीटर में आता है। याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है, मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि लिखेंगे पहले 10, क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे, 10। और देखिए एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, 1 पे 3 जीरो। अब देखिए यहाँ का लिखे 10, क्या लिखे हैं, 10। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कि 1 पे यह कैसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। हम पावर कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, कितना लड़का यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। जब 10 लिखते हैं तो 10 के बाद जीरो गिन देते हैं। जब 10 लिखते हैं, 10 के बाद जीरो लिखते हैं और लिखते हैं यहाँ पर जीरो, जो पूरी तरह से गलती है, पूरी तरह से क्या है, गलती है। और यहाँ पर याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 1 लिख दीजिए और लिख दीजिए 10। 1 कभी अकेले नहीं आएगा, हमेशा लेकर आएगा, तो जीरो को साथ ही, यानी 10 को जब भी आएगा तो 10 आएगा। अब देखिए 1 के पे क गो जीरो है, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पर 3 को 3 लिख दीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर था, ये आपका क्या है, 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा मीटर में हो गया। अब देखिए ये 10 के पावर 3 मीटर, यानी इसको अब हम ध्यान, इसको और ये हम किलोमीटर में बदल रहे हैं। यदि इस चीज को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना, यानी इसको ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर होता है 10 के पावर 3 मीटर। अब ये लिखा है मीटर में, इसको बदलना है किलोमीटर में। कभी कभी ये आपका आता है एक नंबरिया में जो देता है किलोमीटर में, और लड़के यहाँ पर मार खा जाते हैं। कैसे देता है देखिएगा, यहाँ पर 3 के 3 ही होगा, गुना के गुना ही होगा, परंतु 10 हमें लिखना है किलोमीटर में, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 के पावर 8 को
हम कैसे लिखे तो समझ में यहाँ से आ गया। इसलिए एग्जाम में देख लीजिएगा, कभी कभी क्या करता है कि 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड देता है और 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड देता है। लड़का याद करके क्या कहते हैं, 10 के पावर 8 होता है। अरे इधर भी झांक लो रे, क्या दिया है, तो यहाँ किलोमीटर दिया है और यहाँ भी किलोमीटर। जब भी किलोमीटर देगा तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। जब भी मीटर देगा तो यहाँ क्या होगा, 8 होगा। याद रखिएगा बढ़िया से। यहाँ पर 2.50 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर। क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कब, जब किलोमीटर में पूछेगा तब। तो अब आप लोग को ज्ञात हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है और कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, प्रकाश से बनता है प्रकाश पुंज। क्या बनता है, प्रकाश पुंज। क्या बनता है, प्रकाश पुंज। प्रकाश से क्या बनता है, प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, लाखों किरणों के समूह को, लाखों किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। लाखों किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज के 3 गो लइका, यानी प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। एगो हेने जाई, एगो बीचे में रही, एगो किनारे जाई। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। याद रखिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो लाखों किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ये पहला। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। अब बात आया कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वैसी प्रकाश पुंज, यानी वैसी प्रकाश की किरणें जिसकी सभी दूरियां क्या हो, समांतर हो। जब सभी दूरियां, प्रकाश की सभी दूरियां समांतर होती है तो वैसी किरणें को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आगे ध्यान रखिएगा, अब आप आगे ध्यान रखिएगा। एक आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हो। वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए, हम नहीं बोलते हैं अभी हमारा लगा ही रही ना, यानी किसी को बोलते हैं ठंडा के दिन आ गइल बा, कहीं हमरा के छोड़ के मत जा, भले लुक में चल जी। ठंडी के दिन आ गइल बा, ठंडी में तू हमरा लग ही रह, तू गर्मी के दिन आई तो बाहर चल जी। यानी अभी हमरा भीड़िए रह, यानी भीड़िए एक बिंदु पर इकट्ठा होने के बोल रहा है। आप जहां भी हैं हमारा लग ही आ जाए, यानी अभी एजे रही, अभी एजे रही, इसी को बोलते हैं अभिसारी। परंतु अपसारी वह प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, वह प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखो, इसको कैसे करना है। इसको क्या हुआ, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में क्या हो गया,
फैल गया। आप इसको कैसे याद कीजिएगा? इसको याद करने के लिए थोड़ा भी घबरा नहीं है। ये बोलते हैं आप पसरिए के बड़े बड़े कार्य, यानी जो ना पसर जो, यानी एक बिंदु से निकल के पसर, कैसे पसरे ऐसे पसर गए। इसका मतलब क्या हुआ? एक देखो यहाँ बिंदु है, ए निकाल ऐसे किए, यानी क्या किए? पूरा एक बिंदु से निकाल क्या किए? पूरे दिशाओं में फैल गए। जब पूरे दिशाओं में फैल जाएंगे इसको बोलते हैं पसरना। तो कब? एक बिंदु से निकलकर जब चारों दिशाओं में फैल जाए इसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए यही काम होता है, आपको समझ में अच्छा से आ गया। अब देखिए यही काम होता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, एक काम होता है उत्तल दर्पण में। जब हम दर्पण पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में एक क्रिया होता है और अवतल दर्पण में एक क्रिया होता है। अब यही कुछ आता है कि अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? बोलिएगा अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? बोल दीजिएगा अपसारी दर्पण। अवतल को अभिसारी बोलते हैं, उत्तल को अपसारी बोलते हैं। ये बात अच्छा से याद कर लीजिएगा। होता क्यों है? होता क्यों है थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी समझ ले रहे हैं, यहाँ भी समझ ले रहे हैं। देखिए जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका जो आकृति कुछ होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसका आकृति कुछ ऐसा होता है और इसका बाहर से रंगा होता है, बाहर से रंगा होता है। अब देखिए ये आपका मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया, इसकी बाहरी भाग रंजित है। जब बाहरी भाग रंजित है तो इसका परावर्तक सतह, जो इसका परावर्तक सतह है एक ऐसा है धंसा है। अब मान लीजिए आपके पास एक कटोरी हो गया, अब कटोरी में आप कहीं से भी जल गिराइए, जल का छिड़काव कीजिए तो उसके जाकर पेनिये में इकट्ठा होगा। जब पेनिये में इकट्ठा होगा तो अंदर से आवाज क्या आएगा? अच्छा तू आगुलो आव, तू अभी एजे रह। अब भी बात आएगा, एक बात आएगा कि अभी तू एजे रह। जिसे हार्वेस्टर से टाली में धान गिरत होगी तो जितना धान गिरी वो कहाँ गिरी? टालिये में गिरी। धान सब का बोलती है सर आव आव तू अभी यही में रह, बाद में ट्रैक्टर ले जाके कहीं गिराई पर ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ए है उत्तल, यानी क्या होगा इसमें कहीं से आप गिराइएगा तो क्या हो गिर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। याद करने का ही ट्रिक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अभिसारी। परंतु उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल दर्पण कुछ ऐसे ही बनेगा परंतु इसका अंदर का भाग रंगा होगा और परावर्तक सतह क्या रहेगा? उभरा रहेगा। कैसा रहेगा? उभरा रहेगा। अब ध्यान रखिएगा आपके पास एगो क्या बोलते हैं कोई ऐसा चीज जैसे मान लीजिए छिपा हो गया, छिपा नहीं है तो तगाड़ी हो गया जिसमें राजमिस्त्री काम करता है, तगाड़ी ले लीजिए, तगाड़ी ऐसा होता है। अब तगाड़ी के कोई जगह पर आप पानी गिराइएगा तो सब पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इसका मतलब कि वो जल क्या होगा कि उसके यदि आप ऊपर से भी गिराइएगा तो चारों दिशाओं में पसर जाएगा, यानी हो जाएगा अपसारी दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे देख रहे हैं, एक इससे लास्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो बहुत VVI है। ये क्या है? बहुत VVI है, बहुत VVI है। अब इसको आप अच्छा से समझिए, ये सब जितना भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे ये सब प्रकाश के अंतर्गत ही आता है। आप समझते हैं कि प्रकाश बहुत छोटा चीज है, प्रकाश बहुत बड़ा चीज है। एक प्रकाश टॉपिक पर ही पूरा फिजिक्स का निर्माण हो गया और आप समझ रहे हैं कि प्रकाश छोटा चीज है, प्रकाश बहुत बड़ा चीज है। देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। अब आता है श्वेत प्रकाश आया कहां से?
श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश, कहीं कहीं लिखता है सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंग में बट जाता है। कितना बढ़ता है? 7 रंग में बट जाता है। इस 7 रंग में बटने की क्रिया को इस 7 रंग में किससे गुजारे? प्रिज्म से। किससे गुजारे हैं? प्रिज्म से। ध्यान समझिएगा, जब श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इस 7 रंगों में बटने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए 7 रंग बटा है और जिस पट्टिका पर इस 7 रंग में और जिस पट्टिका पर ये 7 रंग प्राप्त किया जाता है इस पट्टिका को वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णपट। आता है क्वेश्चन कि वर्णपट किसे कहते हैं? बोलिएगा वह पट्टिका जिस पर 7 रंगों को प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। अब देखिए 7 रंग। अब देखो रंग क्या प्राप्त होता है? वह रंग प्राप्त होता है बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। इसी को आप ऐसे लिखिए, इनसे लिखिए बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। नीचे होता है बैगनी और ऊपर क्या होता है? लाल। लाल से होता है, बै से होता है बैगनी, जा से होता है जामुनी, नी से होता है नीला, ह से होता है हरा, पी से होता है पीला, ला से होता है लाल। अब ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य। आता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो बोलिएगा लाल। और बैगनी का, बैगनी का सबसे कम, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है। ध्यान रखिएगा, जिसका अधिक तरंग दैर्घ्य होगा, जो अधिक तेजी में चलता होगा वह रास्ता कम बिचलता है। जैसे ध्यान रखिएगा, जब हम बाइक से तेज कब चलते हैं? हम बाइक तेज कब चाहते हैं? जब मुझे रास्ता अच्छा से ज्ञात हो, जब मुझे रास्ता अच्छा से प्राप्त रहेगा तो हमारा स्पीड तेज रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे गली आने वाला है, यहाँ नली है, यहाँ ओट आएगा, हम तेज जाएंगे, जहाँ नली या गली या ओट आएगा वहाँ अपना गाड़ी रोक देंगे, क्योंकि मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है। इसका मतलब कि हमारा तरंग यानी मेरा स्पीड क्या है? तेज होगा। जब तरंग तेज होगा, ज्यादा होगा, तो मेरा विचलन क्या होगा? कम होगा। अब मान लीजिए जो आप स्लो में कौन चलता है? जब रुकेगा रुकेगा आगे बढ़ेगा, रुकेगा कौन बढ़ेगा? क्योंकि जो रास्ता भुला रहा है, जो रास्ता भुला रहा है वह तरंग दैर्घ्य से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा? कम। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, विचलन कम होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है इसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा। अब याद तो हो गया होगा कि बाइक पे जाएंगे, विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब ये बात और कि किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, किसका कम होता है। देखिए, यदि आप गाड़ी तेजी में चला रहे हैं तो आपका तरंग दैर्घ्य अधिक है, यानी तेजी में चला रहे हैं, तो क्यों कौन सा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? इसको याद रखिए। जब आप गाड़ी तेजी से चला रहे हैं तो आपको खून, जो लाल रंग का खून होता है उसको देखने की टाइम बहुत पास आ गया, यानी आपका अत्यधिक मात्रा में एक्सीडेंट हो सकता है।
तो जो स्लो गाड़ी लेके जा रहा है उसका एक्सीडेंट होगा कि जो तेज गाड़ी लेके जा रहा है? जब तेज गाड़ी लेके जाइएगा तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब कि एक्सीडेंट होगा तो बहेगा खून, और खून का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग देखने की जो आपका प्रोसेस है कब आएगा? जब आपका स्पीड ज्यादा रहेगा तब। याद रखिएगा कि जब तरंग अधिक है तो किसका होगा? लाल का। और विचलन किसका कम होगा? लाल का। और बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है कम भी होता है और विचलन क्या होता है? कम होता है। तो आज हम लोग का प्रकाश का जो टॉपिक है खत्म हुआ। अब इसी से पूछता है इंद्रधनुष। क्या पूछता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में कुछ नहीं होता है। जब वर्षा होता है, क्या होता है? वर्षा होता है। तो वर्षा का जो बूंद होता है, वर्षा का जो बूंद होता है छोटे छोटे, यही बूंद इसी प्रिज्म के तरह कार्य करता है। जो वर्षा का बूंद होता है वर्षा के पश्चात, तो वर्षा का जो बूंद होता है वह बूंद प्रिज्म के तरह कार्य करता है। और जब प्रिज्म से होकर, जब यह बूंद से होकर सूर्य के प्रकाश प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। अब उसी 7 रंग को देखते हैं तो हमें लगता है कि इंद्रधनुष दिख रहा है। अब देखिए, इंद्रधनुष भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक। और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक। अब देखिए, हम लिखे हैं नीचे से बैगनी लाल, ये हो गया प्राथमिक। अब यदि हम यहां से लाल बैगनी कर दें तो हो जाएगा द्वितीयक। दोनों में बस एक ही अंतर है, यही अंतर है। एक क्या होता है कि सभी प्रकाश को अलग दिखाता है, एक क्या होता है कि एक पर प्रकाश एक चढ़ा रहेगा। यही दोनों इंद्रधनुष का पहचान है। तो अब हम समझ गए कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। कैसे बनता है? जब वर्षा होता है तो वर्षा के पश्चात वर्षा के बूंदों पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो वह वर्षा का बूंद प्रिज्म के तरह कार्य करता है और जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, जिससे हमें इंद्रधनुष देखने की भ्रम जो जैसी जो स्थिति है वह पैदा हो जाती है, यानी हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आज आप लोग एग्जाम 2026 जो देने वाले हैं या देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फिजिक्स में अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। किससे? प्रकाश से। तो आज आपको लोग जो क्लास देखे हैं ये बताइएगा कि देखकर कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।